गणगौर का त्यौहार राजस्थान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान में महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए गणगौर का व्रत रखती हैं और गणगौर व्रत में भगवान शंकर और पार्वती जी की पूजा की जाती है। हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत के बारे में महिलाएं अपने पति को नहीं बताती हैं और इस दिन पूरे विधि विधान के साथ गणगौर की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती होली के दूसरे दिन अपने मायके चली गई थी। उसके 8 दिन बाद शंकर जी पार्वती जी को लेने गए थे। इसीलिए यह त्यौहार के दिन से यानी चैत्र माह की तृतीया तिथि से आरंभ हो जाता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां व सुहागिन महिलाएं मिट्टी के भगवान शिव और मिट्टी की ही माता पार्वती यानी गौरी बनाती हैं और रोजाना 16 दिन तक उनकी पूजा अर्चना करती रहती हैं। यह त्यौहार 16 दिन तक मनाया जाता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर व तीज की पूजा करने का विधान है। 16 दिन तक महिलाएं सुबह दूब और फूल चुनकर लाती हैं और उससे दूध व जल से छींटे देकर धूप से माता को देती हैं और इस दिन महिलाएं किसी भी तालाब के पास जाती हैं और पूजी हुई गणगौर को पानी पिलाती हैं। इस दिन महिलाएं गणगौर का विसर्जन भी करती हैं। इस पावन व्रत को महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। एक बार शंकर भगवान पार्वती जी को और नारद जी को साथ लेकर पृथ्वी पर घूमने आए और एक गांव में पहुंचे। उस दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। जैसे ही गांव वालों को भगवान जी के आने की सूचना मिली तो स्त्रियां श्रृंगार में और आव भगत के लिए पकवान बनाने लगी। कुछ गरीब परिवार की स्त्रियां थीं वैसी ही रहीं और पूजा की थाली में हल्दी जल और चावल लेकर आईं और भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने लगी। माता पार्वती उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और सब पर सुहाग रूपी हरिद्र छिड़क दिया। इस तरह से वह सब पार्वती जी का आशीर्वाद लेकर चली गईं। कुछ देर बाद अमीर और संपन्न परिवार की स्त्रियां सोने की थाल में 16 श्रृंगार का सामान व 56 भोग सोने की थाल में सजाकर आ गईं। तब भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि सारा आशीर्वाद तो तुमने पहले ही दे दिया, अब तुम इन स्त्रियों को क्या दोगी? अब उनको क्या दोगी? तो पार्वती जी ने कहा कि आप अपनी बात छोड़ दें, मैं अपने ऊपरी पदार्थों से निर्मित रच दिया है, इसलिए उनका सुहाग ही रहेगा। इसलिए तब पार्वती जी ने कहा कि आप उनकी बात छोड़ दें, उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रच दिया गया है, इसलिए उनका सुहाग भी रहेगा। इसके लिए मैं अपनी उंगली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएंगी। कुलीन स्त्रियां जब पार्वती जी की पूजा कर चुकी थी, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर रक्त छिड़क दिया और अखंड सौभाग्य का वर दिया। इसके बाद पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मैं नहाकर आती हूँ। वहाँ पर बालू से पार्वती जी ने शिवलिंग बनाया और आराधना करने लगी। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि इस दिन जो भी मेरा पूजन और व्रत करेगा उसके पति चिरंजीवी रहेंगे। उसके बाद पार्वती जी वहाँ से चली गईं और वहाँ शिवजी व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिवजी ने देर से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने बहाना लगाया और कहा कि नदी किनारे मेरे भाई और भाभी मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खाने का आग्रह किया, इसलिए देरी हो गई। शिवजी बोले, हम भी दूध भात खाएंगे और जंगल की तरफ चल दिए। पार्वती जी ने सोचा मैंने झूठ बोला है, मेरी पोल खुल जाएगी। वह घबराई हुई पीछे पीछे जंगल की ओर गई। उन्होंने वहां देखा कि एक सुंदर माया का महल बना हुआ था। उसमें पार्वती जी के भाई और भाभी विद्यमान थे। वहां भाई और भाभी ने स्वागत सत्कार किया और खूब आव भगत की और वहां रुकने का आग्रह किया। तीनों ने आतिथ्य स्वीकार किया। 3 दिन वहां रुके, फिर वहां से रवाना हो गए। तीनों चलते चलते काफी दूर आ गए और शाम होने पर शिवजी पार्वती जी से बोले कि
अपनी माला तो मैं तुम्हारे मायके में ही भूल आया हूँ। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं लेकर आती हूँ और माला लेने जाने लगी। तब शिवजी बोले, इस समय तुम्हारा जाना ठीक नहीं। उन्होंने नारद जी को माला लेने भेज दिया। नारद जी वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ कुछ नहीं था। महल का तो नामो निशान ही नहीं था। अंधेरे में जंगली जानवर घूम रहे थे। अंधकार पूर्ण वातावरण डरावना सा लग रहा था। यह देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। तब बिजली कड़की और माला एक पेड़ पर दिखाई दी। माला लेकर नारद जी तुरंत वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही शिवजी के पास जब शिवजी से उन्होंने वहाँ का वर्णन सुनाया, सुनकर शिवजी हंसने लगे और उन्होंने नारद जी को बताया कि पार्वती जी ने अपनी पार्थिव पूजा को गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने यह बहाना बनाया था और सत्य और असत्य करने के लिए उन्होंने अपने पति धर्म की शक्ति से माया महल रचा था। सच्चाई बताने के लिए ही मैंने तुम्हें वहाँ माला लेने भेजा था। यह जानकर नारद जी माँ पार्वती जी की पवित्रता शक्ति से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने माँ पार्वती जी की बहुत प्रशंसा की और पूजा करने की बात छिपाने को भी सही ठहराया, क्योंकि पूजा पाठ गुप्त रूप से या पर्दे में रहकर ही करनी चाहिए। उन्होंने खुश होकर कहा कि इस दिन स्त्रियां गुप्त रूप से पूजन करेंगी, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उनका सुहाग अमर रहेगा। क्योंकि पार्वती जी ने व्रत छुपकर किया था, तो उसी परंपरा के अनुसार गणगौर की पूजा में पुरुष उपस्थित नहीं होते। तो हे माँ पार्वती, जैसे आपने इन धनी स्त्रियों को सुहाग को अमर किया, वैसे ही सभी का करना। जय हो माँ पार्वती की, जय हो भगवान शंकर की, जय हो जय हो जय हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हो गणगौर माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।